स्पीकर जो हैं, स्पीकर असेंबली, पंजाब असेंबली के सिप्तान खान साहब, उन्होंने इजलास तो 10 बजे बुलाया था, लेकिन कहा यह जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि सिप्तान खान साहब जो हैं वो खुद इस वक्त अभी तक क्या बात कर रहे असेंबली, पंजाब असेंबली में पहुंचे नहीं है। तो अब जब तक वो खुद नहीं पहुंचे तो वो इजलास कैसे 10 बजे शुरू करेंगे? इसीलिए 10 से ताखीर हो गई, 10:35 हो गए। तो घंटियां कौन बजा रहा है और क्यों बजा रहा है? ये तो मेरे जहन में सवाल आ गया कि भाई अगर वो घंटियां क्यों बज रही हैं भाई? तो 5-7 मिनट में लोग पहुंच जाएंगे। हो सकता है उनका बाहर से फोन आ गया हो कि मैं पहुंचने लगा हूं, घंटियां बजा दो। ये भी हो सकता है। सारे मामलात इन लोगों के लिए तय होते हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो, लेकिन अभी तक स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान साहब अभी तक असेंबली नहीं पहुंच पाए हैं। 10 बजे ये इस पर जो है वो मेरा ख्याल टाइम की पाबंदी, जी टाइम की पाबंदी। और हमारे ऐवानों से जब ये चीज़ सामने आएगी तो आम लोगों में भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जो है वो ज़्यादा होगी। सुबह भी जिक्र कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मिसाल कायम की हुई है कि भाई सुबह 6 बजे 7 बजे काम करना शुरू कर दो। तो जब वो सुबह 6-7 बजे काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर बाकी लोग भी उसी सूरत हाल में होते हैं, उनको भी काम करना पड़ता है। सो इट कम्स फ्रॉम द टॉप। आपने काम करना शुरू किया, आपने मीटिंग ही 7 बजे बुला ली और भाई आप जब लोगों को बुलाएंगे तो वो आएंगे। अब यहाँ पर ये मामला है कि वो पहुँचे ही नहीं है, पता नहीं क्या मतलब उन्होंने कहा छोड़ो यार मैं क्या आ जाऊँगा भाई मैं। ये थोड़ा सा एक नामुनासिब सी ज़रा बात है, लेकिन हाँ, क्योंकि 10 बजे का इंतज़ार था सबको कि भाई असेंबली का इजलास शुरू होगा। और हमारे जो ब्यूरो चीफ है बाबर डोगर साहब, वो मेरा ख्याल है वहाँ पर किसी मामलात में मगन है। तो अखलाक बाजवा साहब, उनसे बात करते हैं। जी अखलाक बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। नुमाइंदा खुसूसी हैं हमारे, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अखलाक बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी सर। जी अखलाक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी अपना सवाल दोहरा देंगे? जी अभी तो हम सवाल करने की कोशिश अभी तो हमने किया ही नहीं सवाल, तो हमने आपसे राब्ता कायम किया है। अखलाक साहब, अखलाक साहब ये बताइए कि अभी हमें खबर ये मिली है कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान साहब वो असेंबली नहीं पहुंचे हैं और घंटियां बज रही हैं। ये क्या मामला है भाई? घंटियां कौन बजा रहा है और क्यों बजा रहा है फिर? अच्छा जी, इस हवाले से ना दो राय पाई जा रही है। यहाँ पर पंजाब असेंबली के जो स्टाफ है उसकी जानब से ये बताया जा रहा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ताहाल जो है वो असेंबली सेक्रेटरीट नहीं पहुंचे, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उनकी जानिब से 2 रोज कबल जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो उसमें उनका ये कहना था कि मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा जब तक मखसूस नशिस्तों की हवाले से हतमी फैसला नहीं होता, उस वक्त तक इजलास भी जो है वो गैर आईनी होगा, तो मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा। तो इस हवाले से जो गुज़श्ता शब्द जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें तो पीटीए के जो इत्तेहाद याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चुके वो शमूलियत इख्तियार कर चुके, तो उस हवाले से 24 जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की और अकलीतों की, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया था। जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो असेंबली सेक्रेटरिएट में जो है वो राय पाई जा रही है कि शायद स्पीकर पंजाब असेंबली आज के इजलास की साल ना करें। जबकि दूसरी जानिब जो है स्पीकर के करीबी जो साथी हैं उनका ये कहना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। तो अब ये देखना ये है कि आया स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास की सदारत करते हैं या नहीं। अलबत्ता इस वक्त जो माहौल है असेंबली हॉल का, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान सूबाई असेंबली है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हाल में मौजूद है। तो अखलाक भाई, अगर ये स्पीकर साहब इजलास की सदारत नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगह कौन करेगा, अगर हम इस सिनेरियो को ले लें? जी रूल जो है वो रूल्स के मुताबिक ये होता है कि अगर स्पीकर दस्तयाब ना हो तो जो सीनियर तरीन जो रुकन है जो कि 2 या 3 या 5 मरतबा रुकन सूबाई असेंबली रह चुका हो, तो वो जो है वो इजलास की जो है वो सदारत करता है और वो अगला जो मरहला है अरकान पंजाब असेंबली से हलफ लेने का तो वो करते हैं। और साथ में शेड्यूल जो है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का उस हवाले से भी वही ऐलान करता है। अच्छा, मैं चाहूँगा एक मरतबा फिर ज़रा हमारे नाजरीन को आप आगाह कर दें कि जो पहली राय थी कि जिसके मुताबिक आपने ये बताया कि सिप्तान खान साहब शायद इस इजलास की सदारत ना करें, वो वजह क्या है? वो दोबारा मैं चाहूँगा प्लीज़ बता दें हमारे नाजरीन को। जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब असेंबली का जो ईवान है वो 371 अरकान पर मुश्तमिल होता है। तो इस वक्त जो है अरकान की तादाद जो है मतलूबा अरकान मुकम्मल नहीं है। 24 जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसला नहीं किया। यही वजह है स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो ये उनका ये कहना है कि जब तक जो ईवान की
जो तादाद है वो पूरी नहीं होती, उस वक्त तक इजलास बुलाना भी गैर आईनी है और इजलास की सदारत करना भी गैर आईनी होगा। तो ये तो इजलास आप- बुलाने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर दस्तखत किसके थे? फिर ये किसने इजलास बुलाया था? जी, ये इजलास जो है ये गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है वो बुलाया गया है और गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और अब देखना ये है कि आया स्पीकर पंजाब असेंबली इस इजलास की सदारत करते हैं या नहीं। तो क्योंकि उनका तादाद कब रोक तक था। पूरी होने का इम्कान है? मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि वो बुलाना गैर आईनी था, तो कितना और इंतजार किया जाना चाहिए था कि तादाद मुकम्मल हो जाती? जी, आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये गुज़िश्ता रोज कहा गया था कि आज जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ताहाल जो है वो 24 नशिस्तों का जो है वो फैसला नहीं किया और कल जो फैसला किया है, कल उन्होंने जो ईवान में मौजूद जो अरकान की तादाद थी, मुस्लिक नून और पाकिस्तान मुस्लिक काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, उसके जो अरकान की जो तादाद थी उसके मुताबिक उनको जो है नशिस्तें जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो दे दी गई थी। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान है तो उस हवाले से अभी तक उनका जो है नोटिफिकेशन नहीं किया बिल्कुल गया। ठीक यही है। वजह है कि पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान है वो यहाँ पर एहतजाज का भी प्रोग्राम बना रखा है उन्होंने। तो कहा यह जा रहा है कि उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अखलाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे जी और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि ये जो स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान साहब, उनकी तरफ से ये जो मामला आया है कि वो अभी तक असेंबली नहीं पहुंचे हैं, तो इसकी क्या वजह है और इसमें क्या दो सिनेरियोज हैं। अभी तक ये कशमकश ही है कि बिल्कुल, ये क्लैरिटी ही नहीं है दरअसल। और दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जितनी सीटें थी उनकी नोटिफिकेशन के हवाले से भी कुछ नहीं किया। तो ऐवान में जो सीटें हैं या ऐवान में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पूरी नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐवान को बुलाना, हमें अखलाक बाजवा साहब ने बताया कि कानूनी तौर पर सप्तान खान साहब का कहना यह है कि गैर आईनी है, तो इस तरह से इजलास को नहीं कॉल करना चाहिए था। लेकिन खैर बहरहाल अब आधे से ज़्यादा लोग तो पहुँच गए। अब देखते हैं कि आज के इजलास का क्या बनता है।